सब्सक्राइब कीजिए इस YouTube चैनल जीके ट्रिक्स लाइब्रेरी को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके ट्रिक्स लाइब्रेरी में। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम याद करेंगे नदियों के किनारे बसे भारत के प्रमुख शहर, यानी कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ या किस नदी के किनारे है। तो हम इसको बिल्कुल ही आसान ट्रिक से याद करने वाले हैं, हमको कुछ भी रटना नहीं है। बस आपको क्या करना होगा कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल ध्यान से देखना होगा, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आप लोग से कुछ प्रश्न भी करूंगा और आप स्वयं इस बात को जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको कितनी आसानी से याद हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट। तो पहला है दोस्तों पंढरपुर, और पंढरपुर जो है वो स्थित है भीमा नदी के किनारे। अब देखिए कितना आसान है। पंढरपुर में ऐसा लग रहा है पांडवों की बात हो रही है। आपने सुना होगा महाभारत में कौरव पांडव, ठीक है। तो पांडव पांडव कौन थे? देखिए भीम भी एक पांडव थे, ठीक है। भीम भी एक पांडव थे। 5 पांडव थे, तो 5 पांडव में एक भीम भी थे, ठीक है। पंढरपुर, पांडवपुर, पांडवपुर मान लो। तो पांडव कौन थे? भीम भी एक पांडव थे, ठीक है। 5 पांडव में से एक भीम भी थे। इसके पश्चात है कुरनूल। अब देखिए कुरनूल, कुरनूल तुंगभद्रा नदी के किनारे। कुरनूल में ऐसा लग रहा है कर्नल, कर्नल, कर्नल आर्मी का एक पद होता है, ठीक है। एक बड़ा पद होता है। जो छोटे पद के लोग होते हैं आर्मी में, ऐसा मानते हैं कि कर्नल जो साहब हैं वो थोड़े रूड हैं और हमको क्या कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। ऐसा आप इसको याद करने के लिए कर सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि कर्नल एक बहुत बड़ा पद होता है और वो एक प्रकार से भद्र माना जाता है। भद्र मतलब एक प्रकार से बहुत अच्छा या दिमागदार या एक प्रकार से टैलेंटेड व्यक्ति को हम भद्र कह सकते हैं। तो ठीक है, कुरनूल, कुरनूल कहाँ है? तुंगभद्रा नदी के किनारे। इसके पश्चात है दोस्तों राउरकेला, और ये ब्राह्मणी नदी के किनारे है। देखिए राउरकेला में एक शब्द है केला, ठीक है। केला और ब्राह्मण, आसान है कितना कि पंडित जी क्या करते हैं, ब्राह्मण क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और केला तो वहां पे भैया क्या होता है कि ब्राह्मण जब पूजा पाठ करते हैं तो भगवान को बहुत सारा क्या चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, जिसमें केला भी एक प्रकार का फल है। तो ऐसे आपको आसानी से ये भी याद हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमको बहुत मनोबल बढ़ता है और आगे अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की प्रेरणा भी मिलती है। तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इसके पश्चात तीसरा है दोस्तों जबलपुर, और जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है। ये मध्य प्रदेश में स्थित है जबलपुर। तो देखिए जबलपुर में एक ऐसा शब्द मिल रहा है जबल, 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 है ना। तो देखिएगा ज और बल, बल क्या होता है? एक प्रकार की ताकत। और ज्यादा बल, ऐसा लग रहा है ज्यादा बल की बात हो रही है। क्या की बात हो रही है? ज्यादा बल। ज्यादा बल किसके पास होता है? नर में या मादा में, ठीक है। यहाँ पे एक प्रकार से लग रहा है तुलना हो रही है। ज बल, ज्यादा बल, ज्यादा बल किसके पास है? नर के पास है या मादा के पास? तो नर मादा, नर मादा से नर्मदा आपको आसानी से याद आ जाएगा। दोस्तों मध्य प्रदेश के ऐसे शहर जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं, उनकी मैंने अलग से ट्रिक बनाई हुई है, तो उसको भी मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। साथ ही साथ मैं ऊपर आई बटन में भी उसका लिंक दे दूंगा। ऐसे ही मैंने विश्व के ऐसे शहर जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं, फेमस शहर जिनके प्रश्नों की परीक्षा में आने की संभावना बनी रहती है, मैंने उनको भी कवर किया है और उसका भी एक वीडियो बनाया है, जो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक देता हूं और ऊपर आई बटन में भी उसकी लिंक दे दूंगा। इसके साथ साथ दोस्तों अयोध्या। अब देखिए अयोध्या, अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। अब अयोध्या में एक शब्द है योद्धा, ऐसा लग रहा है योद्धा। तो योद्धा, 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 योद्धा हमेशा क्या करता है? देखिए सर, सर, सर को यूं फक्र से उठाए रखता है। क्यों? क्योंकि वो एक प्रकार का योद्धा है। उसका सर जो है हमेशा ऊंचा रहेगा, सर हमेशा ऊंचा रहेगा, ठीक है। तो ऐसे आप इसको याद रख लीजिएगा। इसके पश्चात है हैदराबाद। हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे है। देखिए हैदराबाद में एक शब्द है हैदर, हैदर, ऐसा लग रहा है डॉन का नाम है, हैदर भाई, हैदर भाई। और देखिए मूसी नदी, मूसा भाई, आपने सुना होगा हैदर भाई। गुंडों में या फिल्मों में सुना होगा, गुंडों के नाम रहते कैसे? हैदर भाई, मूसा भाई, ठीक है। तो ऐसे आपको ये आसानी से याद रहेगा। इसके पश्चात है आगरा, और आगरा जो है यमुना नदी के किनारे है। देखिए आग, आग, इसमें एक शब्द है आग। आग से यदि कोई व्यक्ति जल जाए और मर जाए तो कहाँ चल जाएगा? यम के पास चल जाएगा ना, यम के पास चल जाएगा ना भाई। आग से पूरा जल गया और मर गया तो यम के पास चला गया, ठीक है। इसके पश्चात है सोकोवा घाट। सोकोवा घाट जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। अब सोकोवा घाट में एक शब्द लिखा हुआ है सो यानी सोने की बात हो रही है। ऐसा लग रहा है सोया हुआ है कौन? पुत्र, ठीक है। आप किसी घर जाएंगे तो देखेंगे तो जो बच्चा होता है छोटा सा, ठीक है, वो हमेशा कैसे मिलेगा आपको? सोया हुआ है। पुत्र क्या है? सोया हुआ है। तो ब्रह्म पुत्र, ऐसे आप इसको
याद रख लीजिएगा। इसके पश्चात है पटना, और पटना गंगा नदी के किनारे। ये तो बहुत ही आसान है, देखिएगा पटना, पटना ऐसा लग रहा है पटाने की बात हो रही है, ठीक है, पटाने की बात हो रही है, किसी व्यक्ति को या किसी गैंग को पटाने की बात हो रही है। भैया कोई काम करना है, किसी से कोई काम निकालना है, तो पूरे के पूरे गैंग को आपको पटाना पड़ेगा। तो पटाना से आपको पटना और गंगा नदी आसानी से याद हो चुका होगा। इसके पश्चात है श्रीनगर, और देखिए श्रीनगर जो है झेलम नदी के किनारे है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है, हम सभी जानते हैं। और श्रीनगर की स्थिति ऐसी कि यहाँ अक्सर क्या होता है, आतंकवादी हमले होते रहते हैं। यहाँ पर जो दुश्मन लोग हैं वो पत्थरबाजी करते हैं, जो हमारे देश के दुश्मन हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं सेना पर, पुलिस पर। तो ऐसे लोग को श्रीनगर में क्या कर रहे हैं, हम झेल रहे हैं, झेल रहे हैं हम, झेल हम, ठीक है, ऐसे लोग को श्रीनगर में झेल रहे हैं हम। इसके पश्चात है बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ जो है अलकनंदा नदी के किनारे। बद्रीनाथ में एक शब्द है नाथ, ठीक है, नाथ। और ये देखिए अलक, अलक, हम ईश्वर से या अपने नाथ से प्रेयर कर रहे हैं कि हम क्या हो गए हैं, अनलकी हो गए हैं, अलक, हमारा लक खराब हो चुका है, भगवान हमको क्या करो, हम पर हमारी रक्षा करो, हम पर कुछ कृपा बरसाओ निर्मल बाबा की तरह। इसके पश्चात है दोस्तों फिरोजपुर, और फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे है। अब ये मान लें, देखिए फिरोज। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक छोटा बच्चा या एक बड़ा बच्चा मान के चले क्या कर रहा है, अपने पिता को रोज परेशान कर रहा है, अपने पिता को रोज परेशान कर रहा है। तो पिता क्या कर रहा है, फिर रोज की तरह तू आज फिर से मुझे परेशान करने लगा, फिर रोज की तरह परेशान करना शुरू कर दिया, तुझे लाज नहीं आती भाई, सता रहा है, तुझे लाज नहीं आती, फिर रोज की तरह मुझे सताना तूने स्टार्ट कर दिया, तुझे लाज नहीं आती क्या, तो सतलज ऐसे आपको याद हो जाएगा। ओरछा, इसके पश्चात है ओरछा, और ये है बेतवा नदी के किनारे। दोस्तों हो सकता है यहाँ जो आप लोग को बता रहा हूँ थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, बकवास लग रहा हो कि यार सर कुछ भी बकवास कर रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए जब वीडियो खत्म होगा और मैं आप लोग से प्रश्न करूंगा, या जब भी कभी आप देख लीजिएगा इस वीडियो को खत्म होने के बाद, आप स्वयं एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा वीडियो कि आपको ये सब कुछ याद हो चुका है भाई। आप केवल एक तरफ हाथ रख करके भी इसका रिविजन कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो नदी वाले पोर्शन को ढक दें और इसका नाम पढ़ते चलें, तो भी आपको ये देखेंगे आप कि आपको सब कुछ याद हो चुका होगा। तो इसको बकवास ना समझे, हो सकता है बकवास लग रहा हो, लेकिन बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है ये। इसके पश्चात देखिए ओरछा, ओरछा जो है बेतवा नदी के किनारे है। देखिए ओरछा ये भी मध्य प्रदेश में है, और मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश की ट्रिक भी मैंने बना दी है, जो नदियों के किनारे बसे हुए शहर हैं उसको मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रहा हूँ। तो ओरछा में एक शब्द है रक्षा, और रक्षा करने के लिए क्या दिया जाता है, बेंत दिया जाता है पुलिस वालों को, ठीक है, रक्षा करने के लिए क्या दिया जाता है, बेंत या डंडा दिया जाता है। इसके पश्चात है दिल्ली, और दिल्ली यमुना नदी के किनारे। अब देखना जब लड़का लड़की मिलते हैं तो दुनिया भर की बात करते हैं कि यार तूने मेरा दिल ले ली है, मैं तेरे बगैर जी नहीं सकता, मैं तो मर जाऊंगा। अरे भैया मर जाएगा तो जाना यम के पास, ठीक है, दिल ले ली है। लड़कियों को दुनिया भर की राग बतौली देते हैं लड़के, यार मैं तो तेरे बगैर जी नहीं सकता, तूने मेरा दिल ले ली है और अब तो मैं मर जाऊंगा, तू मेरी जिंदगी है, फलाना ढेकाना कुछ भी, ठीक है। तो भाई दिल ले ली तो जिंदा कैसे, तेको तो यम के पास जाना चाहिए, तो यमुना नदी। इसके पश्चात है कोलकाता, और कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। यहाँ देखिए कोलकाता, ऐसा लग रहा है कॉल जो है कट गया अपने आप, हम बात कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और फोन कट गया अपने आप, तो हम क्या करेंगे, गालियां देना शुरू कर देते हैं, सर्विस प्रोवाइडर को गालियां देना शुरू करते हैं, अरे यार कितना बकवास नेटवर्क है ना, फालतू रद्दी नेटवर्क है, ठीक है। तो कोलकाता, कॉल में बात हो रही थी और कट गया, तो हम क्या कर रहे हैं, गालियां बकना शुरू करें, तो गाली से हुगली आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसके पश्चात देखिए लखनऊ, और लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। लखनऊ में एक शब्द है लखन, लखन है लक्ष्मण भगवान की बात हो रही है, और लक्ष्मण भगवान जब वन में थे अपने राम भगवान जी के साथ में, तो उन्होंने क्या किया था, एक लक्ष्मण रेखा खींची थी और क्या कहा था सीता मैया से कि गो मती, यानी कि गो यानी जाना, मती जाना नहीं, यहाँ से कहीं नहीं जाना ना, माता सीता मैया आप क्या करना, गो मती यानी यहाँ से गो यानी जाना है ना, और मती यानी नहीं, जाना नहीं, इस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करके जाना नहीं। तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे। इसके पश्चात है डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी, ये दोनों ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। देखिए यहाँ भी हम पुत्र से इसको कोरिलेट करेंगे। देखो डिब्रू में ऐसा लग रहा है डब्बू टाइप में का नाम है ना, जो कोई बच्चा प्यारा सा बच्चा है, पुत्र है छोटा सा, क्या है उसका नाम, डब्बू है, डब्बू। अब कोई बड़े व्यक्ति को डब्बू बोलेंगे तो बड़ा अजीब लगेगा, है ना, फर्जी टाइप लगने लगेगा, लेकिन यहाँ डब्बू कौन है, डब्बू एक छोटा सा बच्चा है। डब्बू कितना प्यारा नाम है यार, डब्बू, ठीक है, डब्बू वाह यार का नाम है, डब्बू वाह क्या नाम है किसका, एक पुत्र का, ठीक है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, या ऐसे आपको एक दूसरा तरीका और बताता हूं कि डब्बू, डब्बू एक छोटे बच्चे या पुत्र का नाम है, ठीक है। और यहाँ पे गुवाहाटी है तो वाह, ठीक है, एक पुत्र का जन्म हुआ और लोग कर रहे हैं
वाह वाह वाह, ठीक है, ऐसे भी आप इसको याद रख लीजिएगा। इसके पश्चात है इलाहाबाद। इलाहाबाद जो है वो गंगा नदी के किनारे है दोस्तों। देखिएगा इलाहाबाद, इलाहाबाद, इलाह में ऐसा लग रहा है अल्लाहाबाद, अल्लाहाबाद, ठीक है, अल्लाह, इलाह में ऐसा लग रहा है अल्लाहाबाद। और अल्लाह क्या होते हैं? हमारे मुस्लिम संप्रदाय के क्या थे? वो प्रवर्तक या संस्थापक थे या भगवान है एक प्रकार से, ठीक है। अल्लाह जो भगवान है तो ये सबसे पवित्र है। और गंगा नदी भी क्या माना चले कि ये भी हमारे लिए हिंदू धर्म के लोगों के लिए सबसे पवित्र है। ऐसे आप इसको याद रख लीजिएगा। इसके पश्चात है कटक, ये महानदी के किनारे है। तो देखिए कटक, कट कटक, कटक, कट कट कट, है ना, गर्दन कट जाती है लोगों की, लेकिन जो महान लोग होते हैं ना वो किसी के सामने झुकते नहीं है। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। आपने गाना भी सुना होगा कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। तो कट जाएगा सर, लेकिन महान लोग क्या रहते हैं? किसी के सामने सर नहीं झुकाते। इसके पश्चात है नासिक, और नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे है। तो देखिएगा नासिक, नासिक नहीं सिखाना पड़ता भाई गोद में रखने के लिए, नहीं सिखाना पड़ता। एक माँ को बच्चे को गोद में रखना है तो ये सिखाना नहीं पड़ता, ना सिखाना पड़े, ना सिखाना पड़ता, यानी नहीं सिखाना पड़ता इस बात को कि क्या गोदा, गोदा यानी कि गोद में बच्चे को रखने के लिए माँ को सिखाया नहीं जाता। इसके पश्चात दोस्तों संबलपुर, और संबलपुर जो है महानदी के किनारे। देखिए संबलपुर में एक शब्द है, ऐसा लग रहा है संभलने की बात हो रही, संभलने की ना। तो भैया जो गिर के संभल जाए वो महान होगा ही ना, जो गिर के संभल जाए वो महान, और जो गिर गिर के ना संभले वो चूतिया। तो ठीक है, संभल गया कौन? कोई व्यक्ति संभल गया, गिर के संभल गया मतलब वो महान मानो, और जो गिर के नहीं संभला वो चूतिया हो गया, ठीक है। इसके पश्चात है श्रीरंगपट्टनम। अब देखिए कावेरी नदी के किनारे है, तो यहाँ पे एक शब्द है श्रीरंग में रंग, रंग, ठीक है। रंग बहुत सारा लगा अगर किसी को, तो बहुत मतलब क्या था? वेरी, वेरी, है ना। आई लव यू वेरी मच, अक्सर ऐसे फर्जी वाले शब्द जो है लड़का लड़की इस्तेमाल करते हैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो वेरी मतलब हो गया बहुत, ठीक है। तो रंग लगा है कहता वेरी यानी बहुत सारा। इसके पश्चात है वाराणसी, और वाराणसी जो है गंगा नदी के किनारे है। वारा में एक शब्द है बारह, ऐसा लग रहा है बारह, बारह, ठीक है। बारह के बाद होता है तेरह, यानी तेरहवीं होती है, और तेरहवीं में जाके क्या करते हैं? गंगा नदी में पिंडदान कर दिया जाता है। 12 के बाद आता है 13, और 13वीं में जाकर कहते हैं गंगा नदी में पिंडदान कर देते हैं। इसके पश्चात है लुधियाना, लुधियाना ऐसा लुधक गया, लुधक गया, ठीक है, लुधक गया। देखिए सतलज, सतलज, लुधक गया यानी लुढ़क गया। क्यों लुढ़क गया? क्योंकि वो जमीन समतल नहीं थी, कोई भी चीज़ कहीं रखी है और वो लुढ़क गया, इसका मतलब क्यों लुढ़क गया? वो जगह समतल नहीं रही होगी, ठीक है। इसके पश्चात है अहमदाबाद, ये साबरमती नदी के किनारे है। बहुत आसान है, देखिए अहम, अहम, जिस व्यक्ति को अहम आ गया इसका मतलब ये मान लें कि उसकी मति होगी भ्रष्ट, ठीक है। जिस व्यक्ति को अपने आप में अहम आ गया है इसका मतलब ये माना जाएगा कि उसकी मति क्या हो गई? भ्रष्ट हो गई, मूर्ख बन रहा है वो। तो अगर अहम कर रहा है यानी उसकी मति क्या हो गई? शून्य हो गई, ठीक है। तो साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद। इसके पश्चात है जमशेदपुर। देखिए जमशेदपुर कहाँ है? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। जमशेदपुर में एक शब्द है जम, 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 जमा करने की बात हो रही है, और लोग अक्सर पैसा या स्वर्ण मुद्रा, ठीक है, पैसा या सोना चांदी ही जमा करते हैं। तो जम जाते हैं या जमा करते हैं क्या? पैसा या सोना, ठीक है। ऐसे आप इसको याद रख लीजिएगा। इसके पश्चात है दोस्तों सूरत, और सूरत जो है वो ताप्ती नदी के किनारे है। देखिए सूरत क्या होता है? सूरत में शब्द लग रहा है सूरज। सूरज क्या होता है? सूरज तपता है, ठीक है। सूरज चमकता है यानी कि तपता है, ठीक है। सूरज को आप पढ़ लें, सूरत को आप पढ़ लें सूरज, और सूरज क्या होता है? तपता है, तो तपता से ताप्ती। इसके पश्चात है कोटा, और कोटा क्या है? चंबल नदी के किनारे। देखिए कोटा, कोटा ऐसा लग रहा है कोट की बात हो रही है। कोट, कोट होता है गर्म, और कंबल भी होता है गर्म, बिल्कुल मिलता जुलता शब्द है। कोट क्या होता है? गर्म होता है ना। कोट को हम ठंड में पहनते हैं, ऐसी कंबल भी हम ठंड में ही ओढ़ते हैं। तो कंबल यानी कि चंबल, और कोटा मतलब कोट, ठीक है। ऐसे आप इसको याद रख लीजिएगा। इसके पश्चात है विजयवाड़ा, कृष्णा नदी। देखिएगा विजय, 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 भैया अगर विजय होना है किसी चीज़ में तो कृष्ण, देखिए कृष्ण भगवान की वजह से महाभारत का युद्ध जीते थे, ठीक है। तो विजय किसके कारण हुई थी? कृष्ण भगवान के कारण। महाभारत के युद्ध में विजय किस कारण से हुई थी? कृष्ण भगवान के कारण, है ना। इसके पश्चात है हरिद्वार। हरिद्वार यानी भगवान का द्वार, यानी कि कैसा हो सकता है? हरि का द्वार मतलब अपन क्या माने कि भाई वो एक बहुत पवित्र स्थान होगा, और गंगा नदी तो हमारे लिए पवित्र है ही है, ठीक है। हरि का द्वार है तो पवित्र होगा, और गंगा नदी भी सबसे पवित्र मानी जाती है। इसके पश्चात लास्ट है दोस्तों कानपुर। तो कानपुर भी गंगा नदी के किनारे है। तो देखिए कान, जिसका कान काम नहीं करेगा तो वो क्या होगा? बहरा, ठीक है। एक हो गया बहरा, और गंगा दूसरा हो गया गूंगा,
ठीक है। एक इसका कान काम नहीं कर रहा है तो ये हो गया बहरा, और दूसरा हो गया गूंगा, तो गंगा, ठीक है। तो कानपुर गंगा नदी के किनारे। अब दोस्तों मैं आप लोग से प्रश्न करने जा रहा हूँ, प्रश्न पूछने जा रहा हूँ। रिक्वेस्ट करूंगा यार कि प्लीज प्रश्नों के उत्तर जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला प्रश्न दोस्तों, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? मुझे यकीन है कि आप इसका आंसर आसानी से दे देंगे। यमुना नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या चंबल नदी। दूसरा प्रश्न है, कुरनूल किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा, तुंगभद्रा, यमुना या ताप्ती। तीसरा प्रश्न है, राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? सिंध, ब्रह्मणी, कृष्णा या साबरमती। दोस्तों आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको आपकी आने वाली समस्त परीक्षाओं के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।